नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ सी। दोस्तों, अभी जो देश में राजनीतिक हलचल है, इसके बारे में कि विशेष रूप से थोड़ी-सी बात की जाएगी। दोस्तों, बिहार से कि यह खबर निकल कर के आ रही है कि चिराग पासवान ने बीजेपी से बगावत कि कर दिए हैं और बीजेपी से बगावत कि करना उनके लिए भारी पड़ेगा या आसान कि रहेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा विस्तार से कि बातें करेंगे। लेकिन अभी जो खबरें निकल कर के आई है, यह बड़ा कि आश्चर्यजनक कि बातें कि है। दोस्तों, चिराग पासवान से किसी चैनल पर कि बात किया गया और पूछा गया कि आप एक्टिव नेता और कि बढ़िया कि एक्स्ट्रा सोच वाले कि नेता कि किसको कि समझते हैं, तो उन्होंने कि राहुल गांधी का नाम लिया और उसके बाद से कि चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिया। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण और कि इधर कि चिराग पासवान लोजपा पार्टी के, ये दोनों व्यक्ति का विचार कुछ हद तक कि सही मिल रहा है और दोनों व्यक्तियों का विचार एक दूसरे से मेल खा रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, ज़रूर कि मैं इस पर कि थोड़ा-सा कि चर्चा करूँगा। लेकिन दोस्तों, कि मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारे स्टूडियो की काम चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का नीति ही कुछ ऐसी है, जिस नीति पर कि काम करने के दौरान पार्टी स्वयं से बिखर करके टूट जाती है। ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है और उसी नीति को लेकर के सभी लोग के अंदर उस बात का डर सताते रहता है और कि दिक्कतें का सामना कि करना भी पड़ता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जो व्यक्ति ने सहयोग दिया भारतीय जनता पार्टी को, उनका ही घर तोड़ने का पुरजोर कि प्रयास किया गया है। और इसी क्रम में कि देखने को कि मिला है बिहार में अभी कि इनके पास चिराग पासवान के साथ कि चिराग पासवान जब SC ST आरक्षण की बातें हुई सामने आई, उसमें कि वह थोड़ा-सा कि विरोध का किए कि उनकी पार्टी को तोड़ने का पुरजोर कि प्रयास कि किया गया। जबकि छत्तीसगढ़ से अभी कि चंद्रशेखर आज़ाद और कि बिहार से चिराग पासवान, दोनों के कि आपस में कनेक्टिविटी कि मिलती है और कि एक दूसरे को बखूबी समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीक़ा से एक दूसरे को करीब से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इधर जयंत चौधरी को बारे में आप लोग जानते हैं। ये सभी लोग क्या हैं? ये सभी लोग कि सोचते यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम लोगों ने मिल के कि जो कार्य किया, उस कार्य का श्रेय कोई और ले रहा है, कि लाभ कोई और ले रहा है। लेकिन पार्टी अगर टूट रही है तो वो पार्टी कि हम लोग की पार्टी टूट रही है। तो यह कि देश में जिस तरीक़े की दोहरी मापदंड की जो राजनीतिक कि चल रही है अभी, और वो भी विशेषकर कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो यह कि एक दुखद की घटना और कि दुखद की बातें हैं। अभी कि आज सुबह की कि बात है कि 49 रुपये कमर्शियल गैस सिलेंडर की दाम कि बढ़ा दी गई है। जबकि जो नॉर्मल सिलेंडर गैस है, उसकी दाम अभी उतना ही पर है, 800 कुछ रुपये, जबकि 900 रुपये के आसपास कि मिल जाती है गाँव तक। लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम कि बढ़ा दी गई है 49 रुपये। तो दोस्तों, कि यह सब चीज़ें लेकर के कहीं न कहीं कि महंगाई से लेकर के और कि इस तरीके के कि बातें जो निकल के सामने आ रही है, इस पर थोड़ी-सी गंभीरता से सोचना और समझना चाहिए। अभी क्या कि हो रही है, नरेंद्र मोदी जी लगातार कि माफ़ी माँग रहे हैं। माफ़ी माँगना चाहिए। अगर आप कि गलती किए हैं तो उस पर कि माफ़ी माँगना चाहिए। मेरा कि कहना है कि दिन में ऐसा कोई कार्य न करें जो रात में नींद ना आए, और रात में कोई ऐसा कार्य न करें जो आपको दिन में चेहरा छुपा कर रहना पड़े। लेकिन दोस्तों, यह भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है नहीं और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ कि कार्य करती है। दोस्तों, शायद आप लोग को याद होगा कि मणिपुर जब जल रहा था,
उस पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी माफ़ी मांगती तो बात समझ में आता। किसान आंदोलन जब तमाम जो है कि किसान मर रहे थे, उस पर जो है कि माफ़ी मांगते तो बात समझ में आती। राम मंदिर टपका, उस पर जो है कि माफ़ी मांगते तो देश की जनता समझ पाती कि वास्तव में जो है कि ये क्यों जो है कि माफ़ी मांग रहे हैं। सांसद भवन टपकने लगा, उस पर जो है कि माफ़ी मांगते तो फिर जो है कि बातें बनती। लेकिन नहीं, अभी जो महाराष्ट्र में जो चुनाव है और उस चुनाव को मद्देनज़र रखते और ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी माफ़ी मांग रहे हैं, तो सभी लोग ये समझते हैं कि क्यों जो है कि माफ़ी मांग रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट और जो है कि वो कर रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ कि दोस्तों क्या जो है कि इस रामविलास पासवान और इधर चंद्रशेखर आज़ाद, सतपाल तंवर जो कि ये राहुल गांधी जैसे लोग जो है कि क्या एक साथ में मिलकर जो है कि चुनाव लड़ सकते हैं, या इस पर जो है कि काम करेंगे तो अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? आप अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा। हालाँकि मेरा जहाँ तक जो है कि यह विचार जो है कि है कि अगर रामविलास पासवान बिहार से और जो कि उत्तर प्रदेश से जो कि चंद्रशेखर आज़ाद, अगर यह दोनों लोग जो कि एक साथ एक्टिव होकर जो कि चुनाव लड़ते हैं, तो शायद इनकी ग्राफ बहुत आगे निकल सकती है और साथ ही साथ कुछ ऐसा चमत्कार उत्तर प्रदेश और बिहार में भी देखने को मिलेगा, जिसका जो है कि कल्पना ना ही जो है कि चिराग पासवान जी के किए होंगे और ना ही जो है कि इधर चंद्रशेखर आज़ाद किए होंगे। दोस्तों, जो है कि उत्तर प्रदेश की जो गणित है, जो उपचुनाव वाली जो की बातें हैं, उपचुनाव जो कि नवंबर दिसंबर में जो कि होना है, एक्चुअली जो कि नवंबर तक जो कि होने की पूरी व्यवस्था जो कि बनाई गई कि नवंबर तक जो कि हो जाएगी। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन किस तरीका से जो कि कार्य कर रहा है कि कई राज्यों में जो कि अभी चुनाव जो कि करानी है, जबकि झारखंड में भी चुनाव जो कि कराना था। इधर जो कि हरियाणा, महाराष्ट्र और जो कि जम्मू कश्मीर 4 राज्यों में चुनाव कराना था, लेकिन 2 राज्य में अनाउंसमेंट हुआ, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। हरियाणा में भी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जबकि चुनावी बिगुल जो कि जनता ने जो कि बजा दिया है। अभी से अपना गोटी सेट कर रहे हैं नेता और जो कि जनता, सभी लोग जो कि सेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो है कि उसमें इलेक्शन कमीशन को इस पर जो कि वो करना चाहिए कि वहाँ हरियाणा और जो कि झारखंड में भी चुनाव जो कि कराएं। लेकिन ऐसा जो है कि क्यों नहीं जो कि होता और ऐसा क्यों नहीं जो कि किया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़े जो कि रीजन है। उस रीजन को थोड़ा सा जो कि हमको और आपको विस्तार पूर्वक समझना पड़ेगा। यह राजनीतिक दलदल एक ऐसी दलदल को जो कि दर्शाती है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो कि अनेकों पार्टियां जो हैं, इस पार्टियां को जो कि अलग अलग जो कि फितरत और अलग अलग मानसिकताएं हैं, जिसको लेकर अभी जो कि गणित जो कि स्पष्ट नहीं हो चुकी है। लेकिन यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि कुछ भी करें, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करें और फिर से पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ भी जो है कि करें, तो बस सिर्फ एक ही जो कि विकल्प जो कि बनता है दोस्तों, कि कुछ भी करके जो कि पार्टी तोड़ करके, पार्टी जोड़ करके, पार्टी गठबंधन में ला करके चुनाव जीतना है। यह जो कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की फितरत में जो कि सेट जो कि बैठ चुकी है। लेकिन दोस्तों, आप जागरूक जो कि हैं, आप जनता जो कि समझते हैं, हम भी समझते हैं कि अब ऐसा दिन जो कि आने का मतलब बनता नहीं है। आखिर अगर ऐसा दिन जो कि आता भी है, तो फिर इसके बारे में स्पष्ट रूप से जो कि देखा जाएगा और देखने को जो कि मिलेगा आप लोग को। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई बातें नज़र आ नहीं रही है कि महाराष्ट्र में चुनाव निकल जाए, हरियाणा में चुनाव निकल जाए, जम्मू कश्मीर में चुनाव निकल जाए, वो झारखंड में चुनाव निकल जाए। जबकि झारखंड के जो कि आप लोग को मालूम होगा कि हेमंत सोरेन जैसे बाहर आए, तो क्या गोटियाँ सेट हुई, क्या जो है कि गणित सेट हुआ कि चंपई सोरेन जी की भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कर लिए। लेकिन अगर समय रहते सावधान नहीं रहेंगे चिराग पासवान, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, तो इनकी भी खैरियत है नहीं इस जे की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जे कि लगभग ऐसी जे कि लग रही है। बाकी अगर आपकी आगे क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आप हमें अपना राय ज़रूर
बताइएगा। धन्यवाद।